मिलियंस एंड बिलियंस एक्चुअली आर देयर जो वो काम कर रहे हैं सिर्फ क्योंकि उनको किसी ने बोला कि ये काम आप करो, और उनको लग रहा है कि मैं ये काम करूँगा तो मेरी मम्मी खुश हो जाएगी, मेरे अंकल खुश हो जाएंगे, खुश हो जाएंगे। आप उनकी ज़िंदगी जी रहे हो। हमें बचपन से वो जॉब करना सिखाया जाता है कि आपने बड़े होके अच्छी नौकरी लेनी है ताकि अब अपने खर्चे निकाल सको, भूखे मत मरो। पूरे वर्ल्ड की बात है, इंडिया की बात नहीं है। यू गो टू स्कूल, गेट गुड ग्रेड्स एंड गेट अ गुड जॉब, बी अ गुड एम्प्लॉय। 19 years ago I left the police force in Canada, और तब से millions of people have been inspired by somebody like me। क्या है कि I never thought कि I will become that person। A lot of times people will come to me and say you changed my life। आप सुनिए लो ना, you changed my life। और पहले मेरे को जब लगता था, मैंने कहा मैंने चेंज किया आपकी लाइफ? भाई बताओ मेरे को कैसे चेंज किया मैं। 99% लोगों ने बोला तुम पागल हो, क्रेजी हो, डोंट डू इट, दिमाग खराब हो गया है। हमारे माँ बाप अपने अंकल को बोल रहे हैं कि जाको इसको समझाओ, दिमाग खराब हो गया बच्चे का, ये ना इसको समझाओ क्या कर रहा है, बेटा नहीं करो, बेटा नहीं करो, बेटा नहीं करो। सो इसमें लेसन ये है कि अगर 99% लोग आपको बोल रहे हैं कि आपको नहीं करना चाहिए, इसका मतलब आप सही रास्ते पे जा रहे हो। तो जो रियल एस्टेट में आपने जो फीट अचीव किया है, एंड इन द फर्स्ट ईयर इटसेल्फ यू मेड $1 million, एंड $1 million कॉप का भी टैग आपके साथ, wealthy cop so the wealthy cop, how was that change and how did that $1 million change your life afterwards? Hello Sunil ji, welcome to the Supreet Singh Show. Thank you for having me, I appreciate you. No, it's actually an honor talking to you because the kind of work you have done, not only for I would say the real estate industry, but for Indians living abroad, and that is a huge thing. तो मैं चाहता हूँ कि मैक्सिमम लोग ये सुने, तो इसलिए हम थोड़ा सा सर इंग्लिश रखेंगे। हाँ, हिंदी इंग्लिश कंबाइन। जैसे मेरा एक है प्लेइंग प्लस वर्किंग इज प्लर्किंग, ये हिंदी प्लस इंग्लिश इज इंग्लिश, राइट? सो ये जो प्लर्किंग टर्म है, इट्स अ वेरी फैंसी टर्म, बट यू हैव मेड वर्किंग वेरी प्लेफुल। Yes. एंड can you explain what plurking is exactly and how it has helped you? And we'll start from there. Well, plurking, one day एक क्या हुआ कि एक दिन मेरे ऊपर से from God something came and the word came plurking, and then I had to say कि spelling क्या है उसकी, then I made up the spelling, and plurking basically का मतलब ये है कि play plus working is plurking। plurking का मतलब ये भी है कि आप वो कर रहे हो जो आपका passion है, plus आप successful हो। plurking का मतलब ये है कि आप जो activities कर रहे हो that you lose time in, you enjoy playfully, and आप impact कर रहे हो लोगों को, दूसरे लोगों को, because of your passion। At the same time, you're making money। So a doctor, engineer, let's say my father said I have पूरी मेरे पास freedom है। उन्होंने बोला था freedom क्या है आपके पास, या तो डॉक्टर बनो, या इंजीनियर बनो, या लॉयर बनो, अगर ये कुछ नहीं कर सकते, नालायक हो, तो फिर गवर्नमेंट जॉब में चले जाओ, something like that। So I went to the last one because I was not a good student। So पर हमारी इंडिया में स्पेशली फॉर मैन ये चीज़ें होती हैं, डॉक्टर, लॉयर, इंजीनियर, राइट? पर अगर आप अपने माँ बाप की ज़िंदगी जी रहे हो बिकॉज यू आर डॉक्टर, पर आप इंजॉय नहीं कर रहे हो रोज़, पर आपके पास पैसा आ रहा है, दैट्स नॉट प्लर्किंग। एग्जैक्टली। अगर आप एक आर्टिस्ट हो, पेंटिंग करते हो, और आप पर गरीब हो, देन दैट्स नॉट प्लर्किंग टू। दोनों होना चाहिए। सो और नहीं होना था। जब मैं बचपन में था तो मेरे को बोला था आपको प्यार चाहिए कि पैसा चाहिए, मैं कहता दोनों ले लेते हैं। Why to compromise? और नहीं, एंड yes। सो प्लर्किंग यही है। ये पूरा कॉन्सेप्ट पूरे वर्ल्ड में बड़े बड़े स्टेजेस पे मैं आके, इनफैक्ट जो बुक है ये वाली जो आप देख रहे हैं ब्रांचेस के साथ, इसमें फर्स्ट चैप्टर उसी का है, प्लर्किंग। और लोगों ने बोला है कि उनको पता है क्या है, बट बिकॉज ऑफ दैट पीपल चेंज देयर लाइव्स। कई लोग तो ऐसे हैं जैसे वो काम कर रहे थे, दे हेटेड इट, फिर अचानक उन्होंने बोला कि नो, आई नॉट गोना कंटिन्यू डूइंग इट, मैं नहीं करूँगा ऐसे। और उसके बाद क्या है कि यू कैन ब्रीथ बेटर, यू लुक बेटर, योर सेल्फ एस्टीम इज़ बेटर, और आपको ज़िंदा रहने में मज़ा आता है। और सबसे बड़ी बात है, आप वो भगवान का काम कर रहे हो। भगवान का काम क्या है? ही वॉन्ट्स यू टू एक्चुअली इम्पैक्ट द वर्ल्ड through us, yes, हमारे through, yes, the universe gives us direction all the time। पर अगर हम ज़बरदस्ती बेमतलब कर रहे हैं, बेदिले कर रहे हैं, then that is not good।
ठीक है ना, हमें मालूम है करोड़ों लोग ऐसे हैं, मिलियंस एंड बिलियंस एक्चुअली आर देयर, जो वो काम कर रहे हैं सिर्फ क्योंकि उनको किसी ने बोला कि ये काम आप करो, और उनको लग रहा है कि मैं ये काम करूँगा तो मेरी मम्मी खुश हो जाएगी, मेरे अंकल खुश हो जाएंगे, खुश आ जाएंगे। आप उनकी ज़िंदगी जी रहे हो, एंड एवरी डे। अगर लोग जो फंस चुके हैं सर, वो कैसे बाहर निकलें, या फिर वो कैसे अब वो दे कैन मेक इट प्लेफुल? हाँ, वेरी गुड क्वेश्चन। तो उसमें क्या है कि अगर आप एक काम कर रहे हैं और समझें जैसे अभी मेरी आपसे बात हो रही थी, आपने बोला कि यू नो आई एम एन इंजीनियर, फार्मास्यूटिकल कंपनी, एंड आई आल्सो डू दिस बिकॉज इट्स योर पैशन। सो जैसे आप कर रहे हैं तो उसमें क्या है कि यू कंटिन्यू डूइंग योर वर्क बट हैव अ डेडलाइन, कि भाई मैं ये काम जो है ना, जो मेरे को अच्छा नहीं लग रहा है, ये मैं 12 महीने या 2 साल या 5 साल, बट डेडलाइन ये नहीं होनी चाहिए कि जब आप डेड हो जाओ। डेडलाइन ये होनी चाहिए कि कुछ टाइम में भाई इस टाइम के बाद मैं वो काम नहीं करूँगा। नाउ यू हैव द से 3 years कि भाई तीन साल हैं आपके पास। उन 3 सालों में मेरे को अपना जो पैशन है वो आइडेंटिफाई करना है। क्या पैशन है, कैसे पता चलेगा? और कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो आप करते हो जो फ्री है, जो आप फ्री में करोगे और यू एन्जॉय इट, एंड यू एन्जॉय इट सो मच कि आपको पता ही नहीं चलता कि टाइम कहाँ से चला जाएगा। Yes. वो चीज़ें एंड यू आइडेंटिफाई, फील एनहांस्ड। एंड यू फील एनहांस्ड। एंड क्या होता है कि वो आप शुरू करोगे 18 घंटे भी काम करोगे ना, लगेगा कि 18 घंटे काम कर रहे हो, और जो काम नहीं कर रहे हो, अच्छा नहीं लग रहा है, वो कभी कभी बार बार देखोगे तो 1 घंटा ही हुआ है, 2 घंटा हुआ है, ज़बरदस्ती। तो लोगों से पूछता हूँ कि डू यू लाइक योर जॉब? मोस्ट ऑफ देम कहते हैं कि ओ इट पेज द बिल। यू नो, लाइक करने का क्या मतलब है, काम है बस, वही है। सो ये हमें बहुत सालों से सिखाया गया है कि काम चुप करके काम करो, ज़्यादा बोलो नहीं, सोचो नहीं, सिर्फ काम करो। दैट्स नॉट गुड। हमें बचपन से वो जॉब करना सिखाया जाता है कि आपने बड़े होके अच्छी नौकरी लेनी है ताकि अब अपने खर्चे निकाल सको, भूखे मत मरो। सही बात है। और हमारे जो दोस्त है रिच डैड पुअर डैड, रॉबर्ट कियोसाकी जी, उन्होंने किताब लिखी थी रिच डैड पुअर डैड। उसमें उन्होंने बोला है कि सब पूरे वर्ल्ड की बात है, इंडिया की बात नहीं है, ये पूरे वर्ल्ड की बात यह है, यू गो टू स्कूल, गेट गुड ग्रेड्स एंड गेट ए गुड जॉब, बी ए गुड एम्प्लॉई। यस, ये है। और हम जब बड़े हो जाते हैं फिर कहते हैं, हमारा सबकॉन्शियस लेवल होता है कि हमें जॉब करना है, कॉन्शियस लेवल बोलता है हमें बिजनेस करना है। इन दोनों के बीच में एक वॉर होती है हमेशा, और वॉर सबकॉन्शियस माइंड जीता है हमेशा। that's true, that's true. It always happens, and even in colleges sir, जो बहुत ही common एक notion है, they'll always ask for placements. Yes. Very less people go for their own startups or building up something of their own. So this is building up, but it's still a long way to go. But when we have leaders like you, I think this will be a little faster now. I'm very blessed कि 19 years ago I left the police force in Canada, and 2005, yeah, 19 years ago. और तब से millions of people have been inspired by somebody like me. क्या है कि I never thought कि I will become that person. ये मेरे को कभी, मुझे लगा था कि मैं काम करूँगा, कहाँ से आऊँगा, बच्चों के शादी होगी, बच्चे होंगे, देन सोऊंगा, उठूँगा, खाऊँगा, पीऊँगा, सब अपने माँ बाप का ख्याल रखा, दैट्स इट। एक दिन रिटायरमेंट होके मैं ऐश करूँगा, रिटायरमेंट के बाद ऐश करूँगा। और जब मैं दूसरे लोगों को देखता था कि वो देखो फिलैंथ्रोपी वर्क कर रहे हैं, वो लोगों को कितने मदद कर रहे हैं, मुझे लगता था वो कोई और है, मैं नहीं हो सकता हूँ। और आज क्या हो गया है कि आई हैव टू, फॉर लास्ट 10 years समटाइम्स आई हैव टू पिंच माई सेल्फ कि मैं ऐसे कर रहा हूँ। क्योंकि when I go to clubs, real estate clubs, shows, events, movie theaters, mall में, रास्ते में, कहीं पे भी, और sometimes, a lot of times people will come to me and say, you changed my life. आप सुनी लो ना, you changed my life. और पहले मेरे को जब लगता था, मैंने कहा मैंने चेंज किया आपकी लाइफ, भाई बताओ मेरे को कैसे चेंज किया मैं। एंड दे से यू नो आपका मैंने प्रेजेंटेशन देखा था, वीडियो देखा था, उसके बाद हमने ये किया और आज हम ये कर रहे हैं। और कभी कभी एक बार मैं मॉल में था, वहाँ पे वॉन में, टोरंटो, आउटस्कर्ट्स ऑफ टोरंटो, एक बड़े से मॉल में मेरे क्या कहते हैं प्लग्स थे, और मैं अपना पॉडकास्ट सुन रहा था, और मेरी वाइफ जो घंटों शॉपिंग कर रही थी, मेरा है कि आधे घंटे के बाद मेरे से शॉपिंग ज़्यादा अच्छी नहीं होती है। It's a main thing. So after half an hour I said you go in, I'll sit outside. So मैं सुन रहा था तो एक लेडी आई, उसने बोला सॉरी, सो मैंने निकाला, तो उसने बोला कि
आप सुनील हैं ना? मैंने कहा यस। कहता आपको मालूम नहीं है कि आपने हमारी ज़िंदगी चेंज। मैंने कहा क्या हुआ? तो उसने अपने हस्बैंड को बुलाया, उनके 2 बच्चे थे, बच्चों को बुलाया, भागे भागे बच्चे आए, से बच्चों देखो देखो यही अंकल है जो हम टीवी पे देखते थे और यूट्यूब पे देखते थे, यही हैं वो। फिर उनके हस्बैंड आए, उनके हस्बैंड ने बोला मैं ये काम करता था जो मेरे को नफरत थी। उसके बाद मैं रियल एस्टेट में गया, नाउ आई एम मिलियनेयर एंड आई नेवर इवन अटेंडेड योर इवेंट्स बट आई सॉ इट ऑन सोशल मीडिया। और मेरे को पता ही नहीं है कि ऐसे लोग हैं। और उस लेडी ने बोला कि उसके बाद क्या हुआ, वो सबसे बड़ी बात है, वो ये बड़ी बात है, वो लेडी ज़बरदस्ती शी हैड टू गो वर्क, और बच्चे जो छोटे छोटे थे उनको घर में छोड़ना पड़ता था या डे केयर में डालना पड़ता था। वो डे केयर में सुबह जल्दी से आके फिर घर में आते थे, फिर दोनों हस्बैंड वाइफ लड़ाई करते थे कि कौन ज़्यादा काम कर रहा है। वो चाहती थी कि वो घर में रहे अपने बच्चों के साथ, पर नहीं कर पाती थी। उस रियल एस्टेट की वजह से उन लोग के पास ऐसे आए, तो नाउ शी स्टेड होम और कहती है मैं अपने बच्चों के साथ आज बैठी हूँ बिकॉज ऑफ यू। तो आदमी कहता है कि वाओ, लाइक ये दिस इज़ लाइक 8 or 10 years ago। मुझे लगा मैं कर रहा हूँ ये, दिस इज़ हैपनिंग बिकॉज ऑफ मी, बट इट्स नॉट हैपनिंग बिकॉज ऑफ मी। हम भगवान का काम कर रहे हैं, बस हम वही हैं। एंड ही चूजेस पीपल कि भाई इसके थ्रू हम किसी की मदद करेंगे। भगवान तो खुद नहीं आ रहे हैं ना। मीडियम, आई एम अ मीडियम, दैट्स इट। एंड दैट इज priceless because you changed my life should be like every time, doesn't matter चाहे 100 बार लोग बोलते हैं ना, different people, single mothers, old people, students, बच्चे जो कॉलेज में हैं कहते हैं मेरे को पता नहीं था मैं क्या करूँगा, अब मेरे को पता है क्या करना है। मैं आई वांटेड टू बी अ बिजनेसमैन, आई वांटेड टू बी एन एंटरप्रेन्योर, आई वांटेड टू बी दिस। मेरे माँ बाप ने बोला नो यू कैन डू इट, पर आपने बोला है तो मैंने बोला मैं यही करूँगा। एंड कई चीज़ ऐसी हैं कि हमें सिखाया गया है कि बिजनेस के लिए आपको पैसा चाहिए, यू नीड लॉट्स ऑफ मनी। द ट्रूथ इज यू नीड नो मनी टू स्टार्ट बिजनेस टुडे। ट्रू, यू नो यू कैन ऑलवेज रेज मनी, और कुछ ऐसी बिजनेस हैं जिसमें पैसे की ज़रूरत होती नहीं है। अब इसी पॉइंट पे जब आप पुलिस में थे, ओंटारियो प्रोविंशियल पुलिस में, यू वर देयर एंड you worked as a platoon officer, as a detective as well. Yes. So it's a coveted position, and government job Canada में भी बहुत अच्छी मानी जाती है। बहुत। And वो एक comfort से how did you take that decision? Because that switch, probably a lot of people will relate to that, और एक शायद उन्हें वो पता चल जाएगा ये switch होता कैसे। आई विश मैं आपको बताऊं कि मेरे पास कोई बहुत बड़ी सीक्रेट है या कुछ है। एक्चुअली क्या हुआ, हमारी वाइफ 15 साल के बाद आई, बोली वी आर गोइंग टू हैव डिवोर्स बिकॉज आप दिन रात बाहर काम करते हो, यू नेवर सी, हमारे 2 बच्चे हैं, यू नेवर सी यू। तो इस पोजीशन में आ गया था मैं कि आई हैव टू डिवोर्स द वाइफ और आई हैव टू डिवोर्स द जॉब। सो मैंने 99% जो पुलिस में जो लोग हैं, 99% जो लोग करते वो नहीं किया। 99% पुलिस में जो जॉब करते हैं वो कहते हैं कि भाई तुमको पता था मैं पुलिस ऑफिसर हूँ जब से शादी हुई है, इफ़ यू वांट टू लीव यू लीव, पर मैं काम नहीं छोड़ूंगा बिकॉज आई वाज हाफ वे 15 ईयर्स, 30 ईयर्स की सर्विस है मिनिमम, 15 ईयर्स की थी। सो आई लुक्ड एट माई 2 चिल्ड्रन, आई सेड नो, इन दोनों बच्चों का क्या है, यू नो। सो आई वॉज फोर्स, माई बैक वॉज अगेंस्ट द वॉल। मेरे पास ना ही कोई स्पेशल कनेक्शंस थे, ना ही ज़्यादा पैसे थे, ना ही कोई सेल्स मार्केटिंग बिजनेस, कोई ऐसा एक्सपीरियंस नहीं था, कोई ऐसी चीज़ नहीं, कोई हाई लेवल IQ नहीं था, कुछ ऐसा नहीं था कि भाई लोग बोले तब सेविंग्स आपने रखी? आई हैड सम सेविंग्स इन द हाउस, बट कहने का मतलब ये है कि मुझे लगा कि मैं पूरी ज़िंदगी काम करूंगा तो शायद एंड में $1 मिलियन बचा पाऊंगा बाय द टाइम आई रिटायर, और उस $1 मिलियन से 10% मिले तो $100,000, आई एम हैप्पी, दैट्स बेसिकली द आइडिया। तो स्विच का प्रॉब्लम ये हुआ कि जब मैंने अपने फैमिली को, माँ बाप को, दोस्तों को बोला कि आई एम लीविंग द पुलिस फोर्स एंड आई एम गोइंग इनटू रियल एस्टेट, 99% लोग जो थे सब ने बोला बहुत अच्छा कर रहे हो, बहुत अच्छा, गो फॉर ए ग्रेट जॉब, आई नो यू कैन डू इट, यू आर अमेजिंग। ऐसा कुछ नहीं हुआ था। क्योंकि नॉर्मली होता कि ऐसा कुछ नहीं हुआ था। 99% लोगों ने बोला तुम पागल हो, क्रेजी हो, डोंट डू इट, दिमाग ख़राब हो गया है। हमारे माँ बाप अपने अंकल उसको बोल रहे हैं कि जाको इसको समझाओ, दिमाग ख़राब हो गया बच्चे का, ये ना उसको समझाओ क्या कर रहा है, बेटा नहीं करो, बेटा नहीं करो, बेटा नहीं करो। इसमें लेसन ये है कि अगर 99% लोग आपको बोल रहे हैं कि आपको नहीं करना चाहिए, इसका मतलब आप सही रास्ते पे जा रहे हो। Okay, I think that's a great lesson, because if you are convinced by taking that decision, फिर फर्क नहीं पड़ना चाहिए। फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए, पर आप ऐसा कीजिए ना,
अगर आपको सक्सेसफुल होना है और जो आपके आसपास के लोग इतने ज़्यादा सक्सेसफुल नहीं हैं और वो सब बोल रहे हैं कि इधर जाओ, आपको उधर जाना है, क्योंकि अगर वो करोगे तो you'll get what they have. Yes. So और जो क्लोजेस्ट हैं आपके वो ही आपको बोलेंगे बेटा नहीं जाओ, नहीं जाओ. हमारे यहाँ पे एक रिलेटिव था, वो मेरे को रियल एस्टेट के दुनिया भर के आर्टिकल्स भेजना शुरू कर दिया कि क्यों रियल एस्टेट ख़राब है, क्यों रियल एस्टेट में आप लूज़ कर सकते हो. आर्टिकल भेजना शुरू किया क्यों पुलिस का जॉब अच्छा है. सो ही वाज ट्राइंग टू कन्विंस मी कि भाई नहीं जाओ, नहीं जाओ, नहीं जाओ. एक बार क्या हुआ, फर्स्ट ईयर 5th और 6th मंथ में एक बार मैंने एक घर को फ्लिप किया एंड आई मेड $50,000. और मेरे लिए उन 2006 के आसपास की बात है ये. $50,000 वाज लाइक $5 million टुडे, क्योंकि पूरे साल का ओवर टाइम मिला के एज अ प्लटून कमांडर आई वाज मेकिंग अबाउट 100,000. $50,000 ऐसे कमाना, इट वाज लाइक अ बिग थिंग फॉर मी. सो मैं घर भागा आया. और हम सब छोटे बच्चे हैं एक्चुअली, जब अपने डैडी के साथ बात करते हैं ना, क्योंकि मैं डैडी को प्रूव करना चाहता हूँ कि डैडी आप रॉन्ग हो, मैं सही हूँ. और डैडी मुझे कहते हैं कि तुम रॉन्ग हो, मैं सही हूँ. और उनका ना मतलब मूड चेंज हो गया था. मतलब तो मैंने कहा डैडी मैंने 50,000 कमाए हैं आज, मैंने डील किया. तो मेरे डैडी बोलते हैं बेटा मैं रोज़ मंदिर जाता हूँ, प्रे करता हूँ कि तू फेल हो जाए. तू फेल हो जाए तो फिर वापस काम पे आएगा, दिमाग ठीक हो जाएगा तेरा. एक सवाल इसी पे मैं पूछना चाहूँगा जी, कि कई बार हम इसीलिए लाइफ में सक्सीड नहीं कर पाते बिकॉज हमारे जो आसपास लोग होते हैं उन लोगों ने वो एक्सपीरियंस नहीं किया होता, तो वो सलाह नहीं आपको दे सकते. एंड वी आर अनएबल टू गेट इनटू दैट कंपनी हु हैव डन दैट, एंड वी आर अनएबल टू गेट द गाइडेंस फ्रॉम दोज पीपल हु हैव डन दैट. जी. तो इज इट ट्रू, इज इट वन ऑफ द मेजर रीजंस कि कई बार हम इसीलिए शेल में फंसे रह जाते हैं सारी लाइफ? क्या है कि मेजर स्टडीज हैव बीन डन ऑल ओवर द वर्ल्ड. हार्वर्ड बिजनेस स्कूल ने स्टडी की थी 25 साल तक, और उन्होंने कहा कि 25 साल में सब जो उनके हार्वर्ड बिजनेस स्कूल गए हैं 25 साल तो उन्होंने ट्रैक किया उनको, और उन्होंने कहा इवन हार्वर्ड बिजनेस स्कूल में जो गए हैं 25 साल में अबाउट 5 or 10% बिकेम सक्सेसफुल एंड द अदर वंस डिडंट इवन व्हेन देयर. सो उन्होंने जाकर ट्रैक करके सब सक्सेसफुल पीपल से पूछा कि क्या आपकी सीक्रेट है. दे टोल्ड द डिफरेंट थिंग, बट एक चीज़ आई, वो ये है, यू बिकम योर रेफरेंस ग्रुप, you become who you hang out with, you become who you deal with on a consistent basis. ये most powerful reason थी उनकी सक्सेसफुल होने की. हार्वर्ड बिजनेस 25 साल की स्टडी में ये आया है. तो कहने का मतलब है कि अगर 50 लोग जो लंगड़े हैं, let's say they can't walk, they are disabled and they can walk, and you just have no other reference, and उन लोगों को के साथ आपको 1 साल बिठा दिया जाए तो आप भी फिर ठीक से नहीं चल पाएंगे, आप भी ऐसे करना शुरू कर देंगे. और ये जानवरों में भी देखा गया है कि भाई एक जानवर है, डिफरेंट टाइप ऑफ एनिमल्स. एक जानवर है जिसने ना अपने जो कॉलीग को डिसेबल होते चलते देखा जब से वो बचपन का था, तो वो भी जब वो बड़ा हो गया तो वैसे ही चलना शुरू किया, हालांकि उसके पास कोई डिसेबिलिटी नहीं थी. सो आप जितने भी पॉजिटिव हो, अगर 10 नेगेटिव लोग होंगे तो अल्टीमेटली यू विल आल्सो become like them. You will act like them most likely. You will shop like them. You will go to the malls like them. You will watch the movies like them. You almost drive the cars like them. Yes. You become them. You dress like them, almost. क्योंकि भाई मैं स्टोर में, क्योंकि आपके जो कॉलीग्स हैं ना, अगर वो इस मॉल में जाएंगे और इस स्टोर में जाएंगे तो उस टाइप के स्टोर में भी आप भी जाओगे. So you become like them. तो जो रियल एस्टेट में आपने जो फीट अचीव किया एंड इन द फर्स्ट ईयर इटसेल्फ यू मेड $1 million एंड $1 million कॉप काफी टैग आपके साथ, wealthy cop. So the wealthy cop, how was that change and how did that $1 million change your life afterwards? बहुत मज़ा आया था. क्या है कि लोगों ने मेरे को बचपन से बोला था कि बेटा पैसे अच्छे नहीं होते हैं, अमीर लोग ख़राब होते हैं, गरीब लोग अच्छे होते हैं, लालच नहीं करो, पैर उतना फैलाओ जितना चादर है, ज़्यादा उड़ो नहीं, ये वो है. ये सब बकवास है. और ये भी बताया गया था कि पैसा इम्पोर्टेंट नहीं है. ये तो सबसे बड़ी बकवास है कि आपको अंदर से खुश रहना चाहिए, कि पैसे के बिना भी खुश रह सकते हैं. हाँ, हो सकता है कुछ लोग ऐसे हैं जो पैसे के बिना खुश रह सकते हैं,
पर मेरे को समझ में नहीं आता है कि अगर हम इस जगह के जो हम एयर कंडीशन जगह में बैठे हैं, अगर पैसे ना होते हम नहीं बैठे होते यहाँ पे, और जो बेचारे लोग ज़मीन पे बैठे हुए हैं बाहर, सिर्फ मेनली बिकॉज दे डोंट हैव मनी, जो 99%। सो क्या एक इंसान 30-40 डिग्रीज़ में बाहर बैठ के खुश हो सकता है? 0.001% लोग ऐसे हैं कि हो सकते हैं। बाकी लोग अपने आप को स्टोरी बताते हैं कि भाई मैं इसमें खुश हूँ, तसल्ली देते हैं कि भाई लालची नहीं बनो। क्योंकि लालची का मतलब क्या है? अगर मैं दिल्ली में रहता हूँ, मैं टोरंटो में रहता हूँ, मैं न्यूयॉर्क में रहता हूँ, मैं एक गांव में रहता हूँ, उन चारों लोगों की इनकम अलग होगी, और उनकी जो गांव में रहते हैं वो 50,000 रुपये में भी अच्छी तरह रह सकते हैं किसी गांव में, अगर घर भर पेड ऑफ है। 50,000 दिल्ली में कहाँ जाएगा? सो जो गांव में बोलेगा उसको, दिल्ली वाले को, कि भाई तुम 2 लाख कमाते हो, तुम तो लालची हो भाई। फिर तो दिल्ली वाला न्यूयॉर्क को बोलेगा कि 10 लाख कमाते हो, भाई तुम तो लालची हो। नहीं, लालची हमें सिखाया गया है कि जितना हमारे 100 लोग दोस्त हैं ना, अगर वो आसपास के कमाते हैं तो तुम ठीक हो, पर एक आदमी ज़्यादा कमाएगा, अरे ये तो लालची है। फिर ये आदमी ऊपर जाएगा, अपने दूसरी जगह जाएगा, अब सारे लोग उसके जैसे हैं तो वो लालची नहीं है। ये फिर दोस्तों को भूल गया। हाँ, सो मेरे कहने का मतलब है लालची एक्चुअली इज़ अ नेगेटिव टर्म। मेरी टर्म पैसे की, अमीर होने की ये है कि अगर इनके पास 1 मिलियन है, इनके पास 2 मिलियन है, आपके पास 10 मिलियन है, इसका मतलब है कि आपने दुनिया की $1 मिलियन से ज़्यादा की मदद की है, उन्होंने 2 मिलियन की किया, आपने 10 ली। दैट मीन्स आपने भगवान का काम इनसे ज़्यादा किया है 10 टाइम्स, ना कि आप लालची हो। मेरे कहने का मतलब है सेलिंग इज सर्विंग। सेलिंग इज सर्विंग। वाओ। बिकॉज विदाउट सेलिंग आपके पास पैसे नहीं आएंगे, पैसे नहीं आएंगे तो आप लोगों को हायर नहीं कर पाओगे, हायर नहीं कर पाओगे तो टूल्स नहीं आएंगे, टूल्स नहीं आएंगे तो मार्केटिंग नहीं कर सकते। I'm going to use this tagline. Selling is serving. It is, क्योंकि हमें सिखाया गया है सर्विंग इज व्हेन आपके पास जूते ना हो या आप किसी को खाना खिला रहे हो, वो भी सर्विंग है, नो क्वेश्चंस। बट हाईएस्ट लेवल ऑफ सर्विस इज सेलिंग। पर हमें ये सिखाया तो जाता ही नहीं कहीं पे भी। कोई नहीं सिखाएगा, क्योंकि हमें सिखाया जाता है कि सेलिंग इज बैड, उल्टा दिखाया गया है। Yes. मार्केटिंग बदमाश लोग करते हैं, सेलिंग के हमें वेस्ट क्यों कर रहे हो टाइम? हमें ज़्यादातर कोई माँ बाप ऐसे नहीं बोलता, बेटा जब तुम बड़े होगे ना बहुत प्राउड होगा अगर तुम सेल्स पर्सन बन जाओगे। कोई नहीं बोलेगा, कोई सिखाता ही नहीं है। वो उल्टा बोलेगा जब तुम एकदम नालायक हो, कुछ और काम नहीं कर सकते हो, तो तब जाके सेलिंग करो, है ना? You know, this is actually what happened with me. I was always running away from selling, but when I adopted selling, उसके बाद चीजें चेंज होनी शुरू हुई लाइफ में, and it was a fact. I used to run away and बहुत opportunities आती थी, पर उधर मैं selling ना, I won't, I am an artist, मैं selling नहीं करूँगा। But जिस दिन selling शुरू की उस दिन मजा आने लग गया है, and it's so much fun, and selling जो अभी आप बता रहे हैं, and it's a huge validation that selling is a service, and by selling you are taking the right product to the right market. Yes, and it is if reaching. you don't sell, if you don't sell as much as you can to as many people as you can, then you're selfish. क्यों? अगर एक इंसान दूसरे इंसान को कुछ पैसे देता है, उसकी बदले में उसको, वो प्यासा है, उसके बदले में उसको पानी मिल रहा है, और अगर आप उसको सेल नहीं कर रहे हो मतलब वो प्यासा है। Very right. अगर ये इंसान अपनी बिजनेस को बढ़ाना चाहता है और मैं मेंटोर हूँ उसका, और मैं उसको सेल नहीं कर रहा हूँ, तो अगर मैं उसको सेल नहीं कर रहा हूँ तो आई एम डूइंग डिससर्विस टू हिम एंड टू गॉड। Because when he pays, he pays attention. अगर फ्री में मैं किसी को बोलूँ कि मैं तो आपको मेंटर बन जाता हूँ, कल क्या होगा? बरसात पड़ेगी, मैं बोलूँगा 5 बजे सुबह आ जाओ, नहीं आएंगे वो, they won't do it. Yes. $100,000 देने के बाद वो बरसात पड़े, स्नो पड़े, नंगे पैर वो पहुंच जाएंगे वहाँ पे। ओके, सो अगर आप लोगों को सेल नहीं करते हो, आप भगवान का काम नहीं कर रहे हो, क्योंकि जब लोग आपको पे करेंगे तो वो सीरियस होंगे, और वो सीरियस होंगे तो उनकी ज़िंदगी चेंज होगी, अगर उनकी ज़िंदगी चेंज होगी तो पूरे वर्ल्ड बेटर प्लेस हो जाएगा। But how did a cop make 77 deals in a year? ये
ऐसी चीज है क्योंकि यू जस्ट ओवरनाइट चेंज्ड योर पर्सनालिटी एंड 77 डील्स इन अ ईयर. अगर इट्स अ ड्रीम फॉर अ लॉट ऑफ पीपल, दे आर अनेबल टू डू 77 डील्स इन देयर लाइफ टाइम. Absolutely. No, who does 77 in lifetime? Not even 99.999% ने तो कभी सोचा ही नहीं है. महीने की एक डील हो जाती है, पीपल आर हैप्पी समटाइम्स. तो क्या है कि जब मैं छोटा था, first my father is like 5 feet tall, so I was 5 feet tall all my life, and people used to say आप छोटे हो, काले हो, पतले हो, इंग्लिश नहीं आती है आपको, स्पेलिंग आपकी बैड है, यू नॉट कैन अमाउंट टू एनीथिंग. तो ऐसी नेगेटिव एफर्मेशन के साथ हम पैदा हुए हैं. हालांकि उनका मतलब जब वो हमको कह रहे थे, जैसे माँ बाप कह रहे थे या अंकल कह रहे थे, दे डिडंट मीन टू बी मीन, वो प्यार से बोल रहे थे, बट दे डोंट नो कि वो हमारे लिए क्या कर रहे हैं. हमारा सेल्फ एस्टीम इश्यू हो जाता है, कॉन्फिडेंस इश्यू हो जाता है. कोई बोलेगा कि चलो स्टेज पे जाके कुछ बोलो, मैं तो बोलूँगा कभी नहीं, मैं तो 4 लोगों के सामने नहीं खड़ा हो पाता था उस टाइम. सो I would rather die almost than to go on the stage because एकदम blank out हो जाता था बंदा. So we create that inferiority complex. Yes. So ऐसी why I became very sort of famous is that I was introvert. ये confidence issue. कोई high school मतलब high क्यों नहीं था. मेरे marks मुश्किल से मैं पास हुआ था. मैं to the point मेरे डैडी finally बोलते थे, बेटा पास तो हो गया ना, बस ये बोल दे कि मैं लोगों को बता तो सकूं कि पास हो गया है. बस ही डिडंट वांट टू टेल हिज फ्रेंड्स एंड अंकल्स एंड ऑल दैट कि भाई बेटा फेल हो गया है. बस पहले बोलते थे बेटा फर्स्ट क्लास फिर बाद में जब उनको पता चला कि कुछ भी करो नहीं होगा इसको, तो फाइनली बोला बस ये बता दो मार्क्स में कि तुम पास हुए हो कि नहीं. एंड एक मार्क्स से भी अगर मैं पास हो गया, ही वाज फाइन, बिकॉज उनको पता था ये नालायक है उनके हिसाब से. सो 77 प्रॉपर्टीज़ का तो कोई मतलब ही नहीं था मेरे को. मैंने कहा कि अगर मैं $200,000 इस साल कमाऊँ, तो भगवान मतलब खुद आके उन्होंने मेरे पर मतलब वो किया है कि भाई चप्पड़ फाड़ के भेज दिया है $200,000. एंड सो मैंने क्या किया, पहले मैंने लिखा आई सुनील तुलसियानी विल मेक $200,000 in 12 months, साइंड इट, डेटेड इट, चारों तरफ मैंने लिख दिए, पन्ने लिख दिए. 3 महीने में मैंने कमा लिए. तो मैंने कहा यार मैं हमेशा मिलियनर बनना चाहता हूँ. तो अगर 200,000 में it worked, I bet it will work for $1 million too. So I सब निकाल के I सुनील तुलसियानी will make $1 million by this day, signed it, dated it and put it everywhere. दिन रात सुबह शाम उसी के सपने वही देख रहा था मैं हमेशा, दिन रात बस. मेरे को कोई फ़र्क नहीं पड़ता था कि मैं 10 प्रॉपर्टी बेचूँ, 77 बेचूँ या 50 बेचूँ, डजंट मैटर. गोल था कि ये कैसे कमाना है, क्योंकि मुझे लगता ही नहीं था कि मैं कभी ज़िंदगी में नहीं कमा सकता हूँ. बनाने की बात नहीं है, बचाने की बात है. टू हैव इट. सो द पावर ऑफ मैनिफेस्टेशन. सो ये मेरे को मालूम ही नहीं था कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन क्या होता है. मेरे को ये मालूम नहीं था, पर किताबें पढ़ा, कॉपी किया, कहा कि भाई मेरा वर्क आई टू डू, पढ़ने में लिखने में किया. मैं कभी मैं पूरी ऑडियंस को बोलता हूँ कि आप लिखो. ऑडियंस में कम से कम 2-3 maybe 5% पीपल जाके वो घर में लिखेंगे. 95% ये सिंपल चीज़ नहीं करेंगे. वो कहेंगे मेरे को तो पता है, पर नहीं करेंगे. तो क्या हुआ कि एक ऐड खोली मैंने, उसमें देखा कि रॉबर्ट एलन फ्रॉम US कहते हैं कि बाय प्रॉपर्टीज नो मनी डाउन, इन्वेस्ट प्रॉपर्टी नो मनी डाउन. तो मैंने कहा क्या बकवास है. एज अ पुलिस डिटेक्टिव मैंने कहा ये तो स्कैम है, फेंको उसको, फिर पता नहीं क्यों मेरे को लगा मैं जाऊँ. मैं गया, उनको पहली बार $5,000 दिए मैंने किसी को $10 नहीं दिए थे पहले, ऐसे बुक को छोड़ के. किसी को भाई $50, $100, $5,000 दे के आया. घर में आया, वाइफ बोली तुम्हें कमाने के लिए भेजा था, तुम तो 5,000 गवा के आ गए हो, राइट. सो ये हो गया ना. सो पर वो 3 दिन, हाउ टू बाय डिस्काउंटेड प्रॉपर्टीज, हाउ टू बाय प्रॉपर्टीज नो मनी डाउन, हाउ टू रेज मनी, और किसी के पास मैं जाके बोलूँ कि मेरे को पैसे दो, ये तो मैंने सोचा था मैं कभी कर ही नहीं सकता हूँ. इवेंट में जाके नेटवर्किंग करूँ मैं इवेंट में गया भी ना, पीछे जो ऐसे पीछे बैठा रहता था, किसी ने हेलो बोला, हेलो बोल दिया, ख़त्म बात. ऐसे नहीं कि मैं जाके बातें करूँगा, कुछ नहीं था. कोई बोलेगा कि भाई उस लड़की के साथ डांस करो जाके, ऐसा कुछ नहीं था मेरा. सो उस कोर्स ने हमें ये सिखाया था. सो काफ़ी चीज़ें हैं नो मनी डाउन. एक प्रॉस्पेक्ट बहुत आसान तरीका है,
दो मैं देते रहता हूँ। एक तो ये है कि आप यू लर्न हाउ टू फाइंड डिस्काउंटेड प्रॉपर्टीज़, और ये इंसान के पास पैसा है, इसके पास टाइम नहीं है, आपके पास टाइम है, मेरे पास था, और मेरे पास गुड प्रॉपर्टी है, तो ये इंसान आपको पैसे देगा क्लोजिंग का, ये इंसान पैसे देगा आपको फिक्सअप का, ये इंसान देगा पैसे आपको जो भी चाहिए टू क्लोज द डील, 100% ऑफ द मनी। Simpler things you were doing and in a proper way. एंड फिर उनको मैं बोलता था कि ये प्रॉपर्टी 3 लाख की है, $300,000 की है, मेरे को 200,000 की मिल रही है, इसमें $20,000 फिक्सअप करना है, $10,000 क्लोजिंग कॉस्ट है, सो 300 करके 230 में पड़ेगी। जब हम इसको फ्लिप करेंगे, पहला 100 जो इंटायर अमाउंट है 100%, एक पैसा मेरे को मिलने से पहले, एक प्रॉफिट पैसा, पूरा काम करूँगा मैं, उससे मिलने से पहले आपके पैसे वापस आएंगे, और द प्रॉपर्टीज विल बी अंडर योर नेम, और यू विल पुट अ लीन ऑन द प्रॉपर्टी, सो आई कैन टेक अवे योर प्रॉपर्टी। Wow. सो अगर उन्होंने 300,000 की प्रॉपर्टी 250 में ली है, उन्होंने $50,000 समझे लगाए थे, बाकी आए थे मॉर्गेज से, ओपन मॉर्गेज, $50,000 लें, उसके बाद 3 months, 4 months, 6 months में हम लोग को फ्लिप कर दिया, 6 months में फ्लिप कर दिया, और हमने उसमें $100,000 कमाए। तो पहले उसके जो $50,000 हैं वो उसके पास जाएंगे, बैंक को अपना पैसा मिल जाएगा, एंड नाउ देयर इज $100,000 प्रॉफिट। मेरे को 50,000 मिलेगा, उसको 50,000 मिलेगा। ही मेड 100% ROI in 6 months, which means 200% annually. You made money for them as well, and that's how you made money for yourself. But not money. I made 100% ROI. Wow. तो क्या हुआ, उसके बाद लोगों की लाइन लग गई, लोगों टोरंटो, कनाडा में, इवन अदर प्लेसेस, लोग गुस्सा करने लगे कि आपने मेरे को क्यों नहीं बेचा। क्योंकि इस आदमी ने जाके बोला कि मैंने इसको 1 लाख से 2 लाख बना दिए, इसने 3 लाख बनाए, वो कह रहा मेरे पैसे क्यों नहीं ले। उसने देखा कि मेरी बैंक में 2% पर ईयर मिल रहा है, 3% मिल रहा है, और इसने डबल कर लिया। So you became the honey for the bees. I was like, and मेरे को पता ही नहीं था कि मैं वो हूँ, मुझे लग रहा था कि सबकी तरह कि मेरे को कौन पैसे देगा, कौन करेगा, बट यू लर्न अ सिस्टम, एंड मैं समझ गया हूँ उस सिस्टम में मेरा कोई रोल नहीं है, उनको चाहिए वो प्रॉपर्टी कैसी है, सो यू लर्न हाउ टू डू दैट, and then you have to be trustworthy. You have to dress trustworthy, you have to act trustworthy, and you have to be trustworthy. तो ये हो गया। तो दूसरा था कि हम जो sellers हैं उसके पास जाते थे हम, और sellers को बोलते थे कि they have to be motivated, they have to have a reason कि वो उनको बेचना है या नहीं बिक रही है, या अगली प्रॉपर्टी है, या टेनेंट ने पूरा घर को डैमेज कर दिया है, वो सेल नहीं कर पा रहे हैं, कुछ नहीं कर पा रहे हैं। तो मैं उन सेलर के पास जाता था और उनको बोलता था कि आप 10 से 100,000 टू मेक इट ईजी, कि $100,000 की प्रॉपर्टी है, तो मैं उनको बोलता था कि मैं आपको 3 ऑप्शन दे सकता हूँ। एक ये कि ऑल कैश ऑफर एंड आई बाय फॉर $60,000। मेरे को मालूम है वो नहीं लेंगे, क्योंकि उनका जो मॉर्गेज ही है 90,000 है समझो, तो वो 60 में तो देगी नहीं। मैंने कहा पर आई एम नॉट एन एजेंट, आई एम एन इन्वेस्टर, ऑल कैश ऑफर $60,000। दूसरा ऑप्शन ये है कि जो प्रॉपर्टी का जो 20% डाउन पेमेंट चाहिए मुझे बैंक से, वो आप मेरे को दोगे, Okay. एंड देन आई विल गेट 80% फ्रॉम द बैंक। All right. So you made things simpler for them as well. सो उन्होंने क्या किया, 20% प्लस क्लोजिंग कॉस्ट मेरे को दी, बाकी 80% मैंने बैंक से लिया, मेरी तरफ से 0। Okay, and this is how you said that you can make a lot of money by investing zero money. जो पहले वाला किया था जॉइंट वेंचर वाला, वो भी 0 मनी थी, ये दूसरी है 0 मनी। तो तीसरा, और पुलिस निगोशिएटर था मैं, सो मैं निगोशिएशन, इफ यू गिव चॉइसेस टू पीपल दे टेंड टू टेक वन। सो चॉइस नंबर 1 ये था कि मैं पूरा पैसा दूंगा आपको कैश, इस 40% डिस्काउंट, बिकॉज आपका खराब प्रॉपर्टी है, आई हैव टू फिक्स दिस एंड दैट। मेरे को मालूम था वो नहीं लेंगे वो। चॉइस नंबर 2 कि भाई 20% आपका आएगा, 80% बैंक से आएगा, आई विल टेक इट अवे फ्रॉम योर हैंड्स, यू कैन गो एंड आई एम प्रोफेशनल, आई टेक केयर ऑफ इट। सो ऑप्शन 3, आपको 1 लाख चाहिए, मैं आपको 1,20,000 दूंगा, आप पूरा, यू बिकम माई बैंक।
And how did these ideas, because of that course? Course, yes. Okay. Course. So investment in learning is always beneficial. Very important. Very important. Very important. And we stopped doing that. I think कुछ देर के बाद हम बंद कर देते हैं कि सीखना थोड़ा सा कि काफी आ गया है, अब एज हो गई है, ये चीज हो गई है। जब हमें सीखना चाहिए तब हम बंद कर देते हैं। हम सोचते हैं कि बचपन से लेके इस तारीख तक सीखे उसके बाद काम मिल गया। जब काम मिला वो स्टार्टिंग है, एंड नहीं है। ओके जब काम मिला वो स्टार्टिंग है, एंड नहीं है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बोला है। एंड बहुत लोग हैं लाइक इवन इन 30s आई मीट अ लॉट ऑफ पीपल, दे स्टॉप लर्निंग समटाइम्स। जैसे कि अभी जो पढ़ लिया था उसी को कंसोलिडेट करेंगे, अब आराम से लाइफ जिएंगे, पार्टी करेंगे, ये सब करेंगे। सो एनी पर्टिकुलर मैसेज फॉर देम कि क्या नुकसान होता है सीखना बंद करने से और इवॉल्व बंद करने से? क्या पहली बात तो ये है कि हर इंसान अमीर नहीं बन सकता है, क्योंकि शायद वो चाहता ही नहीं है। शायद वो चाहता ही नहीं है, क्योंकि अमीर बनने के बाद कुछ दूसरे हैबिट्स, वर्क हैबिट्स, लाइफ हैबिट्स और डिसिप्लिन्स और कई चीज़ें दूसरी, नॉट प्रॉब्लम्स पर चैलेंजेस आती हैं। जैसे आप अमीर बनते जाओगे तो आप बोलोगे चलो मैं असिस्टेंट हायर करूँगा, नाउ दैट्स अ चैलेंज। चलो बिजनेस बढ़ गई, चलो 10 लोगों को हायर किया, वो चैलेंज। चलो अब मेरे को अकाउंटेंट चाहिए, अब मेरे को सीए चाहिए, अब मेरे को ये चाहिए, और अब मेरे को ऑफिस चाहिए। सो उनमें भी चैलेंज है, और हर इंसान को एंटरप्रेन्योर नहीं बनना चाहिए अगर वो, क्योंकि हर इंसान एंटरप्रेन्योर बनना नहीं चाहता है। देयर आर एक्चुअल पीपल कि भाई मैं डॉक्टर बनना चाहता हूँ, दैट्स ऑल आई वांट, जिंदगी में मैं डॉक्टर बनूंगा, आई एम हैप्पी। और देयर आर पीपल हु गो एंड ऑफिस में जाएंगे और बैठेंगे एंड दे आर हैप्पी डूइंग नथिंग, दैट्स ओके। सो जो ये पॉडकास्ट उनके लिए नहीं है, ये पॉडकास्ट उनके लिए है एक्चुअली, कि वो कुछ करना चाहते हैं। वो कैसी पर्सनालिटीज होती हैं? व्हाट काइंड ऑफ पर्सनालिटीज आर दोज एज पर योर एक्सपीरियंस सो फार? उनको ना बचपन से पता होता है कि दे आर लिटिल डिफरेंट, कुछ है उनमें। उनको कभी कभी पता ही नहीं होता कि क्या है, पर इट टेक्स टाइम, उनको मालूम है दे आर डिफरेंट। तो एक तो ये है। दूसरा ये है कि वो ज़िंदगी भर सीक्रेटली, चाहे बताएंगे नहीं बचपन से, वो अमीर बनना चाहते हैं। हालांकि उनको कभी लोग बोलेंगे अमीर ख़राब हैं, तो उनके सामने कभी बोलेंगे हाँ सही बात है, मानी लालची नहीं बनना चाहिए, पर अंदर से वो बोल रहे हैं ये बकवास कर रहा है, लो मैं एक दिन अमीर बनूंगा, ठीक है ना। I can relate so much with what you're saying and yes, अंदर से वो चीज़ें रहती हैं। तीसरी बात ये है कि देर ग्रोथ ओरिएंटेड। ग्रोथ ओरिएंटेड होता है कि भाई मैं यहाँ हूँ और मेरे को ग्रो करना है, और मैं से स्टैग्नेंट नहीं, क्योंकि दुनिया में कभी ऐसा नहीं होता है कि आप सेम जगह पे हो, या तो आप आगे बढ़ रहे हो या पीछे जा रहे हो। हेल्थ आगे जा रही है या पीछे जा रही है, इट्स ट्रू, राइट। सो दे आर ऑल्सो दे आर रिस्क टेकर्स टू। They're risk takers, because एक entrepreneur बनना it's a risk, because and then अगर entrepreneur बनने के बाद आपके पास employees हैं, then you are actually running their family as well through your business. So हर इंसान ऐसा, कई लोग ऐसे हैं जो कहेंगे कि भाई मेरे को काम पे जाना है, काम करना है, वापस आना है, खाना खाना है, सो जाना है, सुबह उठना है, काम पे जाना है, खाना खाना है, सो जाना है, एंड देन वीकेंड आएगा, वीकेंड में मजा करना है, फिल्म देख ली इधर उधर, आई एम हैप्पी। दे आर हैप्पी टेकिंग रिस्पांसिबिलिटी, दैट्स ओके, दैट्स ओके। क्योंकि हर इंसान अगर वो एंटरप्रेन्योर बना तो हमारे लिए काम कौन करेगा? ये भी है ना, राइट? दैट्स अ प्रैक्टिकल रियलिटी। या रियलिटी इज वी नीड पुलिस ऑफिसर्स, वी नीड पीपल हु कैन डू थिंग्स, वी नीड यू नो ट्रक ड्राइवर्स, वी नीड ऑल दीज पीपल। क्योंकि पर मेरा मैसेज जो लोग इसको उनके लिए है कि अगर आप ट्रक ड्राइविंग करते हैं देन मेक अ बिजनेस आउट ऑफ दैट। अगर आप फोटोग्राफी करते हैं, मेक अ बिजनेस आउट ऑफ दैट। रियल एस्टेट इज अ प्रोडक्ट, इट्स जस्ट इट्स सबसे ऊपर है एंटरप्रेन्योरशिप। लोग बोलेंगे नहीं नहीं डॉक्टर लॉयर दे आर इम्पोर्टेंट, नो क्वेश्चंस, पर अगर डॉक्टर सेल नहीं करेगा ना, उसकी भी डॉक्टरी नहीं चलेगी। और जो डॉक्टर 1 लाख कमा रहा है वर्सेस 1 करोड़ कमा रहा है पर मंथ, दैट करोड़ पर्सन इज एन एंटरप्रेन्योर। अगर मैं वापस आऊँ आपके रियल एस्टेट पूरे प्रोफाइल पे, जी, वुड यू लाइक टू शेयर कि हाउ मेनी प्रॉपर्टीज डू यू ओन टुडे? No, I don't like to. But what I can say to you is that I'm very blessed to have generated millions of dollars, and I've helped people become millionaires and multimillionaires from zero.
You were doing great in real estate. उसके बाद you become a best-selling author, and then a motivational speaker, and एक legacy है अभी. So वो switch कैसे आया? Because when you're doing some great in business, you must be invited for events. You must have done some, but you've taken this as a serious thing, and you have not taken it. But I think वही universe आपको उस तरफ ले गया. So how did that happen? What happened was, if you had told me 19 years ago that you will become a top international speaker, you'll share stages with Tony Robbins, Grant Cardone, Robert Kiyosaki, and movie stars and all that, I say you're crazy. Millionaires में ये नहीं हो सकता है, because I was shy. और public speaking तो मेरे दिमाग में कभी था ही नहीं. और मेरे टीचर ने बोला था, बेटा you'll never amount to anything because आपकी spelling देखो. आप एक पैराग्राफ ठीक से नहीं लिख पाते हो. You know, you don't go into a place कि भाई इंग्लिश में तो आपका वो होगा. I'm a 9 times best-selling author. 9 times best-selling author. So why I have become that is because somewhere deep down I know as a public speaker I can't change lives if I'm not that. And मेरा क्या हुआ था, पहली बार जब मैं इवेंट में गया था, I was sweating. किसी ने बोला कि पब्लिक स्पीकिंग में आई वाज स्वेटिंग. मुझे मालूम ही नहीं था कि मैं बोलूँगा क्या. किसी ने बोला कि जोक शुरू कर दो, किसी ने बोला NLP यूज़ करो. मैंने कहा NLP होती क्या है. किसी ने बोला कि ऐसे खड़े रहो, किसी ने बोला ऐसे नहीं देखो, वो नहीं. आई डिडंट नो एनी ऑफ दैट स्टफ. पब्लिक आई वाज एक महीना आई वाज लाइक आई वाज होपिंग कि कुछ हो जाए और इवेंट कैंसिल हो जाए एंड दैट्स इट, राइट. एंड हुआ क्या पर, और एंड आई वाज, मैं कभी इससे पूछूं कभी उससे पूछूं. किसी ने बोला पब्लिक स्पीकिंग का इवेंट में जाओ, किसी ने बोला टोस्ट मास्टर करो, किसी ने बोला कॉन्फिडेंस से खड़े रहो. आई डोंट नो, पता नहीं कितने कितने मतलब आइडियाज आ रहे थे. और आई वुड ट्राई बट देन आई वुड फॉरगेट कि मैं करना क्या रहा हूँ. हुआ क्या, जो पहली बार मैं गया था इवेंट में, देयर वाज अबाउट 125 पीपल इन रियल एस्टेट. एंड मैं पीछे से जा रहा था टू द फ्रंट, एंड ऑल दीज पीपल, because the host ने बोला it's his first time and he's going to talk about real estate and we have the man who you've been waiting for. मेरे अंदर से लगा मेरी बारे में बात कर रहे हैं यार, मेरे पास ऐसा है क्या जो इतने सारे लोग मेरे को सुनेंगे. and I was walking up and मेरे को जब तक मैंने टर्न अराउंड किया था तब तक मेरे को ये नहीं बोला था मैं बोलूँगा क्या, शुरुआत कैसे करूँगा. दिल में ये आ रहा था जोक बोलूँ, ये वाला बोलूँ तो वहाँ से ना तो फिर क्या होगा, ये वगैरह वगैरह. And then as soon as I turned to the audience and मैंने कहा thank you, मैंने कहा recently I bought a property and I made $50,000. How many of you want to learn how to do that? People were like, yes. And so all I did was मैंने उनको बताया कि कैसे वो प्रॉपर्टी मेरी ज़िंदगी में आई, कैसे मैंने निगोशिएट किया, कैसे मैंने उसको क्लोजिंग की, कैसे मैंने उसको फाइनेंस किया, फिर फाइनेंस करके मैंने कैसे सेल किया, और ये देखो $50,000 का चेक. लोग खड़े होकर तालियां बजाए. मुझे लगा यार मैं क्या पब्लिक स्पीकर बन गया हूँ क्या आज, लाइक व्हाट हैपेंड. मुझे लगा मैं तो ऐसी बातें कर रहा हूँ. लोग बोले क्या तो पब्लिक स्पीकर है, कहाँ से ट्रेनिंग लिया आपने. मैंने कहा हाँ कहीं से ट्रेनिंग नहीं ली है भाई. मैंने कहा एक और सुननी है क्या. दे सेड यस टेल अस मोर. फिर मैंने दूसरी कहानी, दूसरी स्टोरी उस प्रॉपर्टी की बताई. लोगों ने क्या तालियां बजाए, बोला. मैंने कहा यार am I a public, मेरे को अंदर से मुझे सेल्फ एस्टीम का इशू हो रहा था कि ये लोग मेरे लिए तालियां बजा रहे हैं. आई थिंक पैसा एक ऐसी चीज है जो सभी को इक्वली मोटिवेट कर देती है, बिकॉज एवरीबॉडी वांट्स टू मेक मनी. बट व्हाट आई फाउंड आउट इज दैट आई एम जनरली रियली गुड एट स्टोरीज, एंड थ्रू स्टोरीज आई एड लेसन्स. आप भी अभी हम जैसे इंटरव्यू कर रहे हैं ना, आई विल, जैसे मैंने बोला हार्वर्ड बिजनेस, इट कम्स टू मी नेचुरली. आई डोंट थिंक. जैसे हमने पॉडकास्ट शुरू किया था, मुझे ये नहीं मालूम था कि मैं ये स्टोरी यूज करूंगा, ये उस स्टोरी का, बट जस्ट नेचुरली. सो जब मैंने तीसरी स्टोरी बताई तो लोग तो खड़े होकर तालियां बजाना शुरू कर दिया कि वाओ वाओ वाओ. अब मुझे भी थोड़ा मजा आने लग गया कि भाई मेरे लिए कह रहे हैं ये. फिर मैंने बोला, देखिए लोग फिर कहते हैं कि हाउ डू यू सेल. मुझे मालूम ही नहीं था कि मैं सेल कर रहा हूं. मुझे मालूम ही नहीं था कि मैं सेल रहा हूं. कैसे सेल किया मैंने कहा हु वांट्स टू बाय प्रॉपर्टीज लाइक दिस. लोगों ने बोला मैंने कहा अच्छा वो पन्ना है ना अपना, उसको फाड़ के अपना नाम लिख के मेरे को दे दो. That was my closing.
और उसके बाद He generated so many leads from that. मेरे को ये भी नहीं मालूम था लीड का मतलब क्या होता है, मेरे को ये नहीं मालूम था फॉलो अप क्या होता है, मेरे को ये ही नहीं मालूम था कि नेटवर्किंग का मतलब क्या होता है। मेरे को कुछ किसी ने बोला कि योर नेटवर्किंग, मैंने कहा नेटवर्किंग, उस दिनों में डिक्शनरी यूज़ करते थे नेटवर्किंग, मैंने कहा अच्छा ये मैं कर रहा हूँ, मेरे को पता ही नहीं है मैं नेटवर्किंग कर रहा हूँ। सो दैट इज़ व्हाट हैपेंड। सो व्हाई इज़ माई स्टोरी ऑल ओवर द वर्ल्ड एक्सेप्टेड बाय billions of people is because they can see them in me. And अगर आप जब से ये पॉडकास्ट खत्म होगा ना, यू सी मी आउटसाइड, यू विल नेवर नो हु आई एम। ऐसा कुछ नहीं, आपको कभी नहीं लगेगा कि भाई ये इसने इसकी सक्सेस ली है या कुछ है, यू विल नेवर नो। अभी हम धारवी में गए थे, वहाँ पे बच्चे 300 लोग बच्चे बैठे थे हैं, वो हमें वो स्टेज पे बड़ा बना दिया, मैं स्टेज से उतर के उनके बच्चों के साथ बैठ गया। मैंने कहा मैं भी ऐसा था आपकी तरह। आई केम फ्रॉम स्लम्स इन दिल्ली to go back to slums in Mumbai to do this। और पिछले साल जब मैं रॉबर्ट कियोसाकी, रॉबर्ट एलन दोनों मेरे मेंटोर हैं, उनको मैं ले गया धारवी में। और धारवी में जब हम अंदर गए तो बच्चे आए मेरे पास और एक ने बोला समथिंग लाइक अंकल मेरे को ये बाय करके दे दो दुकान से। मैं क्या बिस्कुट या कुछ ऐसा। मैंने कहा चलो। तो 3-4 लोग बच्चे गए, मैंने दुकानदार को बोला कि आप इसको जो उसको चाहिए दे दिए। 3 से शुरू हुआ था, 50 आ गए, राइट। तो फिर मैं पीछे हो गया और वो दुकानदार का वो सबको दे रहा था। मैंने रॉबर्ट कियोसाकी को आई लीन्ड ओवर एंड आई सेड दैट यूज्ड टू बी मी, जो बच्चों को देखा। आपने एक बहुत अच्छी लाइन लिखी थी लिंक्डइन पे अपने कि यू हैव सीन दिस स्कार्सिटी एंड यू फील कि वो क्या होती है, एंड आप जितना कर सकते हो आप करेंगे इनके लिए, एंड यू डिड दैट आई थिंक। या एंड मैं खुद कर रहा हूँ, देन आई एम मोटिवेटिंग अदर्स, इंस्पायरिंग अदर्स टू डू इट एज वेल। सो इट्स जस्ट नॉट मी। जैसे अभी हम गए थे तो रॉबर्ट कियोसाकी को मैंने फ़ोन किया, मैंने कहा कि मैं जा रहा हूँ, वुड यू लाइक टू डोनेट सम मनी फॉर दैट सेम स्लम्स। ही गोज़ यस। रॉबर्ट एलन को यस, मेरी फैमिली को यस, मेरे दोस्तों को यस, सब ने बोला हाँ, सिंपल एज दैट। तो पहले मेरे को लगता था कि भाई मैं छुप के डोनेट करूँ, किसी को पता ना चले, और मैं करता था सालों तक। फिर मेरे मेंटर ने बोला कि यू हैव अ चॉइस, छुप के करोगे तो लोगों को पता ही नहीं चलेगा कि आप दे भी रहे हो, तो अगर वो देना भी चाहेंगे, क्योंकि हर इंसान के पास टाइम ना हो सकता है आप जा रहे हो और वो बोलेंगे चलो मैं भी दे रहा हूँ, मैं भी दे रहा हूँ। अब जो अब इतना कर रहे थे, अब 10 गुना कर सकते हो, क्योंकि आपने लोगों को बताया। सो नाउ आई अंडरस्टूड दैट आइडिया कि लोग एक्चुअली चाहते हैं, पर कभी कभी वो बिज़ी हो जाते हैं या नहीं कर पाते हैं, जो भी है। तो गिविंग इज़ गेटिंग। सो डोंट बिकम अ गो गेटर, बिकम अ गो गिवर। Again, I'm getting a lot of one-liners from you. Don't become a go-getter, but become a go-giver. Yes. So it's all about givers gain. Yes. If we talk about real estate currently in Canada, so it's quite evident आजकल बहुत बात हो रही है इसकी कि घरों की कमी है, लोग ज़्यादा हैं, घर कम है, तो जिससे prices भी बढ़ रहे हैं, rentals भी बढ़ रहे हैं. So what is that exact situation and what is the solution to that? If we look at मेरे से पूछा जाए तो आई एम वेटिंग फॉर द क्रैश। वेटिंग फॉर द क्रैश? वेटिंग फॉर द क्रैश बिकॉज जब मॉल में 50% डिस्काउंट होता है आपकी फेवरेट शर्ट पे, लोग भागे भागे जाते हैं $50, $1000 बचाने के लिए। रियल एस्टेट में क्रैश होता है, उसमें $1 लाख $2 लाख बचा सकते हो, पर लोग कहते हैं नहीं आज नहीं, अभी नहीं, अभी नहीं करना है। तो एक तो ये है। दूसरी बात ये है, best time is right now to get education about real estate in your country or anywhere, चाहे आप इंडिया में हो, यूएस में हो। अगर आप, क्योंकि आप यहाँ से भी यूएस कनाडा में इन्वेस्ट कर सकते हैं, तो right now is the best time to not listen to media but self-educate from experts. Number 3, there are things that are happening behind the scenes that regular people don't know. So जैसे, and most of them have some idea कि भाई government print कर रही है, debts are going up, salary hasn't caught up, people can't afford some stuff. People say कि 6-7% वो है, क्या कहते हैं, inflation, फिर कहते हैं 4 है, फिर कहते हैं 3 है. They know it's lie. We know it's lie because you look at any bill that you pay right now. You fly, you go to grocery, आपको मालूम है कि क्या है. So ये सब पीछे behind the scene हो रहा है. पर क्यों क्रैश अभी तक नहीं हुआ है मेनली वो ये, क्योंकि गवर्नमेंट में ड्यूरिंग द कोविड गेव फ्री मनी टू एवरीबॉडी एंड प्रिंटेड लॉट्स ऑफ मनी figuratively,
एंड उसके बाद लोगों के पास पैसा दे दिया, फिर स्केर्सिटी हो गई क्योंकि सप्लाई चेन डिस्टर्ब कर दिया। इंटरेस्ट रेट्स बढ़ा दिए फिर। या नाउ पैसे ज़्यादा हैं लोगों के पास। एक फैमिली के पास अगर 4 बच्चे हैं, 2 बच्चे हैं, हस्बैंड वाइफ है, उनको $8,000 दे रहे थे पर मंथ, जो उन कोविड से पहले उनको 8,000 मिल ही नहीं रहे थे, बट दे वर गेटिंग 4,000 बिकॉज पीपल वर इंटाइज्ड टू गिव अप देयर जॉब्स। क्योंकि अगर जॉब करोगे तो आपको नहीं मिलेगा, जॉब नहीं करोगे तो आपको मिलेगा। सो लोग जाके घर में बैठ गए और गवर्नमेंट कह रही कि आप घर में बैठो, कोई बात नहीं, यू नो, ड्यूरिंग द लॉकडाउन एंड ऑन द होल ईयर और सो। तो एक तो उन्होंने सप्लाई कर दी और मनी, दूसरी चीज़ें लेने में उन्होंने बोला कार्स में शॉर्टेज है, इसमें शॉर्टेज, उसमें उनकी प्राइस बढ़ा दी। सो एक तो वो होगी इन्फ्लेशन, और लास्ट थिंग मेन चीज़ ये देखनी है कि अगर हमारे कंट्री में शॉर्टेज है या नहीं है, बट इफ़ आई मेक $50,000, मैं कुछ भी कर लूँ, मैं $1 million का घर नहीं ले सकता हूँ। यस। Okay? So this gap has become bigger and bigger. It's like a cancer that people can't see. Because the incomes haven't increased, but the prices have. Yes, increased price. The salary has increased slightly. The prices have increased dramatically, and a lot of people have lost their jobs in this month this year 2024. You'll see headlines all over the place that it is happening. तो अब जॉब्स लॉस हो रहे हैं, इनकम नहीं बढ़ रही है, प्राइसेस बढ़ चुकी है, इन्फ्लेशन इज आउट ऑफ कंट्रोल। अब क्या हो रहा है कि कुछ लोग मिल के कह रहे हैं कि चलो माँ बाप के साथ हो जाए, ये हो जाए। कब तक करेंगे वो, कब तक करेंगे? सो देयर इज गोइंग टू बी अ टाइम वेयर गवर्नमेंट इज गोइंग टू से आई नो मोर इंसेंटिव्स, कैंट डू इट, क्योंकि अगर इफ दे कीप प्रिंटिंग then the value of the dollar becomes less and less and less, and our integrity of the country is at stake. So what's your prediction? When would this happen? Like, Yeah, तो बहुत $1 million question है. It would have had crashed if government had not intervened the way they intervened for the very first time in our lives. The way they have printed the money, the way they have given the money to people, and interest rate 0 पे कर दिया था. Now they're raising it slowly and all that. So if I have to predict, I would say 2025 is the crash, but nobody knows. No one knows. Even क्या है कि as normal people, maybe I'm a couple of steps ahead, but even the person who's like chairman of certain finance ministry or whatever, they don't even know when they do this क्या होगा. But evidence as a detective, there's evidence. कि एविडेंस ये हो रहा है, ये हो रहा है, ये हो रहा है, दैट मीन्स ये होने वाला है, पर ये हो रहा है, ये हो रहा है, इट्स अबाउट टू क्रैश, गवर्नमेंट आके पैसे डाल देती है, सो देन इट डजंट गो। फिर देन ये हो रहा है, ये हो रहा है, एंड इट्स अबाउट टू क्रैश, गवर्नमेंट फिर पैसे डाल देती है, फिर ये हो रहा है, ये हो रहा है, फिर गवर्नमेंट कहती है चलो चुप, इन लोगों को, हम इलेक्शन आ रहे हैं, ये हो रहा है, वो हो रहा है, वी कैंट अलाउ दैट। सो गवर्नमेंट की एक पावर है टू प्रिंट द मनी एज मच एज दे वांट। अभी इसका मतलब यही है कि अभी अपॉर्चुनिटीज और बढ़ रही हैं इन रियल एस्टेट, दैट इफ समबडी वांट्स टू डू समथिंग इन रियल एस्टेट इन कनाडा राइट नाउ, इज इट अ गुड टाइम और पीपल शुड वेट? गुड पॉइंट। अभी जैसे टोरंटो की अगर मैं बात कर रहा हूँ, जहाँ से मैं हूँ, इफ़ यू वांटेड टू बाय कॉन्डो फॉर यू टू लिव अपने लिए, and you always wanted to buy it, you can buy it for $200,000-300,000 less now. ये जो $1 million का condo है, you can buy it from $8,750, $200,000. ये ऑलरेडी हो चुका है, ये हो चुका है, हो रहा है अभी हो रहा है। हाँ, और ऑलरेडी आप देखेंगे कि अल्बर्टा, वैंकूवर, टोरंटो, मॉन्ट्रियल, यहाँ पे incentives are crazy by the developers. Next 5 years आपको maintenance नहीं देना है. Next 5 years, 3 years, you'll get free rent. You get this, you get that. That is when you know something is up. Okay. अभी आप देखोगे पूरे उसमें आ रहा है, और वो कह रहे हैं कि immediately आप अगर बाय करोगे तो हम आपको ये करेंगे। एक तो ये भी रिसेंटली आया था कि हर महीने $1,000 दो 5 साल तक। ओके, अब क्यों, कौन बिल्डर ऐसे करेगा इन अ गुड, बिकॉज ही स्केयर्ड, ही स्केयर्ड। $2,000 देते जाओ, बस ठीक है, इन्वेंट्री नहीं तो खाली रह जाएगी, खाली रह जाएगी। प्लस दे डोंट गेट फाइनेंसिंग, दे डोंट गेट फाइनेंसिंग। सो दो चीज़ों में अभी लेना चाहिए। एक तो ये कि मेरे को रहना है और उस घर में रहना था और मेरे पास अभी घर नहीं है, तो
वो घर लूँगा तो सस्ता मिल जाएगा मेरे को, ठीक है। सप्लाई है बट अभी आउट ऑफ रीच है, मतलब सप्लाई है अभी भी बहुत है, स्पेशली कॉन्डोज में तो बहुत सप्लाई है, एंड दे डोंट वांट दिस टू गो आउट टू द वर्ल्ड। जो बिल्डर्स हैं ना वो ये पॉडकास्ट पसंद नहीं करेंगे, बिकॉज दे डोंट वांट पीपल टू नो। If I was a builder, maybe I wouldn't want people to know either, because right now they're scared, and I know some of them personally. They're scared, but this is not a good news for them. So news में क्या आएगा? सब बिक रहा है, मजेदार है, ये है वो है. This is time to buy, right? Exactly. So एक तो ये हो गया कि आपको लेना है. दूसरा ये है कि if you can buy a property that produces cash flow after paying all the expenses, then it doesn't matter. If you buy a property that produces cash flow and market crash होता है, you don't panic and just keep it. Keep cash flow आता रहे, 5 साल 10 साल के बाद you'll make money, for sure. But while you're waiting, you'll bring cash flow. और क्या हो रहा है आप टोरंटो में, वैंकूवर में, ऐसी जगहों पे कि you're buying condos at $1,000 negative cash flow per month. Yes, exactly. It makes no sense. I know a lot of people that they have regretted buying certain properties at a wrong time, and they are Yes. paying out of the pocket. I have a student in Toronto. 2 साल पहले he bought all these condos, and he said, I have 3 condos and all that. And so he came to me and I said, 2 महीने के बाद बेच दो. Timing, all that. So he sold it. And then 6 months later, he said, you saved me $200,000. It's true, actually. I totally relate with that, and that's why I think rentals have also gone high, because the mortgage prices have also increased. Yeah, because you have interest rates have gone up. Yes, that's true. And when we talk about Indian real estate market, so do you keep investing in India as well? I invest in India. As recently now, I'm investing in India. My idea here is I come here to learn about real estate market because I teach about that as well. 80% of what I teach is global, right? But there's a differences between the two or many countries. But 80% of techniques are actually doable. Because when I came to India 2.5 years ago, people said, यहाँ नहीं होता है ऐसा. No money down concept तो यहाँ हो ही नहीं सकता. And then one of my students, Chandigarh में या पंजाब में कहीं पे, he bought a 1.2 crore rupees property for 68 lakh rupees. Fixed it up, rented it to PGs, and he's making 1.2 lakh rupees rental per month, no money down. No money down. No money down. So then, दूसरे बार no money down, तीसरे बार no money down. So okay, यहाँ पे भी करता है, अच्छा है. पर क्या है कि हमें सिर्फ सिखाया गया है कि एक प्रोजेक्ट आएगा, प्री कंस्ट्रक्शन है, put a deposit down, एक दिन में बढ़ जाएगा. That's the 90% of the people's philosophy कि आगे appreciation होगा, and that's how you make money. But अगर appreciation नहीं आया तो so in every part of the world, if US crashes in real estate, will have an impact, including India. Even though we are doing well in India right now and all, still has an impact because everything is in USD. So if market crashes, US can't pay that much money to Indian companies for R&D, for innovation, for marketing. Maybe they've hired tens of thousands of people as an accountants in US. Now they don't need them anymore because they can't afford it. So our job market has an impact. Real estate will have an impact because it will be a big news all over the world. Yes. Okay, so, but people think that is a bad news when I'm telling them. It is God sent good news for people who are investors. I think it's the perspective. It is perspective. It is like you praying to God, God, मेरे को ये प्रॉपर्टी 1 लाख वाली प्रॉपर्टी 50,000 में दे दो और लोगों को डरा दो कि नहीं लेनी चाहिए और मेरे को अच्छी डील्स भेज दो उसमें रेंटल अच्छे हों. that time comes when the market crashes. Scouting has to be जैसे the points what you mentioned earlier, what you had learned from those $5,000. And that's what I teach all over the world actually right now, right? I teach that, and that course and that person, Robert Allen, is now he considers me as his mentor because he is great in real estate, but I'm a great now entrepreneur and a mentor. So I mentored him to grow his business.
of public speaking, coaching, and all that. So, point here is very simple. When the prices go down, you buy more, and everybody understands it. अगर मैं mathematically बोलूँ, everybody understands it. But when the time comes, emotions don't allow them. Yes. Emotion says, "Oh my, I bought a stock at this price and it went down. I should just sell it." No, you should not sell it. You should buy more. If the stock is good, you should buy more. You know, just look at great companies and don't consider them as stocks. Consider them as your partner. So you're the silent partner in that. That's it. And अगर आप देखते हो चारों तरफ, you know, जो phone आप use कर रहे हो या drinks जो पी रहे हो, आपको मालूम है this is big. Then you just, you know, and you believe in that, you buy it, and the market crashes, you buy more. ये जो आपका डिटेक्टिव वाला जो एक्सपीरियंस है वो बहुत काम आया आपको बाद में जी, negotiation as well as reading people, because right now without thinking I can see the nonverbals of you. I can see if you're holding like this, whether you're sitting like this. We're mirroring each other right now with the leg fold. I see all that, not even knowing that I see it. Because you're a great observator, and I could see. But it's a training. It's a training, and also practice of that training. क्योंकि असली real world में वो मेरा हो सका है ना. See, there was time when I was a detective कि अगर when the police arrested somebody, and the bad guy, let's say, and the bad guy in Canada, you can't just beat him up and say कि भाई बता दो नहीं तो, you know. In Canada, you have to say, okay, you know, you're under arrest. You don't have to say anything unless you don't want to. Anything you say could be used against you in court of law. उसके बाद बोलेंगे, अच्छा बताओ. The guy's like going to say, no, तुमने तो बोला नहीं बताओ, right? So they used to call somebody like me, कि भाई ये कुछ बोल नहीं रहा है, to get statements out of him, and that's what I became really good at. So by the time they say no, by the time I would take 2 hours and I get a big statement. पूरे world में police work actually. CSI नहीं है पूरे वर्ल्ड में fingerprints ये वो दिखाते हैं फिल्मों में. It looks cool, but reality is majority of the big cases are solved by bad guys saying I did it. But if they made movies on that, it would be boring. Yeah. Right? They can only make few movies like that. But movies में जो action हो रहा है या किसी ने fingerprint निकाला है या किसी के बाल निकाल, those are added. Okay. नहीं तो bad boys की तरह चलते हैं. फिल्म में वो exciting होता है ना, right? So, but that also helps, no questions about that, because these days you have facial recognition, eyes recognition. These days it's so easy to catch bad guys because you just go to any places and there's facial recognition. They're already checking you out. They already know your temperature. They already know your face. They already, you know, your voice. You know, it's way more easier than before. That's another message you have given, just to channelize energies and don't become a bad guy because you'll get caught. It's very tough actually these days to not get caught if it's, you know, because the technology is such that you know, when you go to the airport, you know, they if they want to, everything is being, it's not just cameras, it's a lot more than that, and I'm glad it is like that. Yeah, you know. But your Hindi is so good. Thank you. Because what happens is when somebody lives in a foreign country for too long, तो वो जो native language थोड़ी सी लोग कहीं में भूल जाते हैं. पर आपने हिंदी उतनी ही अच्छी बोल रहे हैं जितनी अच्छी आप इंग्लिश बोल रहे हैं. And एक बार नहीं लगा कि that you have been living in Canada since 1981. Yes. And I also speak another language called Sindhi. Oh, you speak Sindhi as well? Yes, I speak Sindhi as well. I'm Sindhi, and I give 100% of the credit to my parents. Because when we were in India, when we were in Canada, they forbade us to speak in English. Well, first of all, my mother didn't speak English, so that was easy. But my father understood. But they basically said, जब घर आओ, तो हिंदी में बात करो, और मम्मी बोलती थी सिंधी में बात करो. And it was almost like I was talking to you in English, and I turn around, talk to Daddy in Hindi, and talk to her in Sindhi, not even knowing that I'm doing it. And that was a practice that we did. And then we started coming back to India as kids, and then connecting with our family which are Sindhis, and being in India. That really helped a lot for us. In fact, I know that some of the people in India who are, let's say, Sindhis, don't speak Sindhi, and we do. So they're like, oh my God, how do you maintain that? Things are a lot more preserved sometimes. I feel कि बाहर जाते हैं तो चीजें ज़्यादा preserved मिलती हैं. Yeah.
And I think multiple languages अगर आए तो business में भी help होती है क्योंकि आपको वो language connect भी बहुत अच्छा मिलता है. See, or I would say any language if you can learn, anyone, if you speak one, that's good, but if you spoke five, doesn't matter which ones, it's always a benefit. Always a benefit. Always a benefit. Well, that's very true. It's been lovely talking to you right now. एक India में real estate का future, how it is right now, next 5 years or next 10 years, what do you see, and what kind of mindset should people keep in mind while investing into real estate right now? A couple of things in India that you need to think about. One is most cities, especially the metropolitan cities, they don't have cash flow. It's just the fact is most places, unless sometimes you go to commercial properties or you get lucky from the point of view of somebody needs to sell or you get a good deal or something. Or you buy a property and then you add something to it and then make it much more valuable than before, and now you can rent two people, or you can have PGs and have 10 rooms, and there are ways to do that. So that's one. So if you can buy a cash flowing property, that would be the top level for me, the topest level. So let's say you buy a house, and the house has living room, kitchen, this and that, small rooms, and if you can make 10 rooms, like I was telling you the other, he basically made 10 rooms, and he put a desk and a bed and a chair, and he said furnished, okay, and it's very cheap. And so then he rented to 10 people, 10 students. Now 10 students, 10,000 rupees times 12, whatever, it was 12 students, 1.2 lakh rupees. If he had rented it, it was like 50,000, maybe 60,000 rent. Exactly. Okay, so he more than doubled the rent. So it's a creativity that you should think outside the box. That's one. The number two is that there are growing areas where if this is a city, you need to find out which way is the city growing and how long prediction. So just think of a snake. Where's the head of the snake, and where's the tail of the snake, and where's the body of the snake? Where's the head going is where you want to go, okay? And before they put the boards, you should buy. Okay. Before they put the board. If they put the boards already, यहाँ पे मॉल आ रहा है, अवेयर रहना जरूरी है. हाँ, or you can connect with real estate. There are real estate clubs in India. There are builders, trustworthy brokers. कि भाई मेरे को बताना कि कहाँ पे क्या हो रहा है, so then I can buy it. If you just want to buy land, that's what you buy, where the movement is. Like you're running private investor clubs. So Yeah, I'm running right now. It's called Professional Investors Club in Toronto, and I have a mentee of mine, Amresh Jha. He runs his own club from Ranchi, for example, as well. And main thing to understand is that if you go to these clubs, you'll meet investors. You'll meet people who are doing well. You'll meet somebody says, you know what, I know somebody, and in 2 months this is happening. There's going to be Tim Hortons coming in this area, but people see it after the sign comes up. So we need to see it before. Even when the sign comes up, immediately you take action. You still probably could make money. Okay. But what happens is people see the sign, they wait. 2 years later, they see something, and then they buy. Then it becomes very expensive. So in India, if you can find those areas within your cities or even outside of your cities, just because you live in Delhi or Mumbai or anything like that, doesn't mean you have to invest there if the gold is not there. There are other cities, could be two-tier cities, for example, which are about to explode. So I would buy cash flow. I would buy where the growth is coming. I would focus on where Mr. Modi is putting his money and government's money, where the infrastructure is happening, where the roads are coming in that are highways, big highways, and where is he bringing the investors to money. For example, Gujarat is one place that is expanding, and other place. So go look for where the gold is. And today it's a lot easier to find where the gold is because of the internet than, let's say, 50 years ago. Yeah, that's very true. And what percentage of one's investment should go into real estate, if we talk about? Very, very personal question for people. For me, I basically, if I was to invest,
majority of mine would be in real estate. But that's not what I say to others that they should do. They should figure out, first of all, get educated. This is a good start. Like this podcast is a good start. But you should not just run out and just say, or blindly buy it. You should say, okay, now I got the starting point. Where can I go and learn more about this? That's number one. And then once you do that, then you say to yourself, what if the market crashes when I buy the property? Am I going to be able to handle whatever the money I'm putting in stuck or even less? And if they can't handle that, then they should not invest in anything actually, even in stock markets or cryptocurrency or gold. Everything will have risk. Real estate is roti, kapda aur makan. And that's the basic necessity of human being. Roti depreciates, kapda depreciates, makan appreciates, and it's needed. Everything else, paper, bonds, gold, it's not, you don't live in it. Hopefully you don't make a house made of gold. But what I'm trying to say is that those are needed. So over time, you will generally make money, but there's always going to be ups and downs. So if you've never bought anything, just go buy one, maybe. Just buy one property and see how that feels. And at least have a house. Yeah, at least you have it. And then if you have a house, then buy a rental property, one more. And if you can't afford that, buy a land, small land, and say, okay, but in growing area. And in India, last thing for real estate is that I would find trustworthy sources, trustworthy builders, trustworthy people that I can trust. This is something that I think everywhere in the world is needed, but I have a lot of complaints from people that I train here in India. They say that they had trouble not getting what they were promised, for example, not only timing, but they showed one thing and sold another thing and all that. So be careful, make sure you have your legals properly. And I would rather pay somebody a little bit more knowing that they have a big brand as a builder or as a human being than try to cheapen out and buy from somebody I never know because they're giving you 500 rupees less. Safety and security is very important that way. Safety of the brand is important, and that's everywhere in the world, brand. Because you know, if this person, builder, has built 10,000 units or 100,000 units in the last 20 years, you know they're not going to... There's credibility behind it. They're not going to leave, chances are. It's possible, but not probable. But there are a lot of builders coming up, nobody knows. And then they just put up a sign and they start collecting money. Big difference between Canada and US and India is that in Canada and US, you put money in escrow. You put money with a lawyer, your deposits. Here, you give money to the builder. And the builder can just run away with your money. So I could just come in and put a offer for a land, which is not closed in India, and say, now I control it, so it's mine, but I didn't close on it. I can put a sign on it saying, flat, 1 crore flats for 80 lakh rupees. People might run and say, oh my God, 20 lakh ka difference hai. This happens a lot here. Yeah. And then he can collect money from hundreds of people, even though those flats are, he's saying there's only 50 flats, right? But he can collect money from 500 people. Nobody knows who sold what. Same unit gets, and then this can happen because now he has 1,000 crores. And then he disappears. In US and Canada, you can't do that. The money that you put deposit goes to an interest account to a lawyer's firm. And lawyer has an insurance if he cheats. That's true. So it's a big safety difference. एक बात में तो बहुत बड़ी इंस्पिरेशन मिलती है. In spite of all odds, आप इंडिया से गए. इंडिया में आप जिस सिचुएशन से गए, बिजली नहीं थी, आप जैसे बता रहे हैं. वहाँ पे जाके बुली भी हुए, फिर तब उसके बाद सारे ऑड्स के अगेंस्ट जाके आप पुलिस ऑफिसर बने, उसमें भी एक्सेल किया, फिर वो छोड़ के रियल एस्टेट टाइकून बने, फिर इंटरनेशनल मोटिवेशनल स्पीकर, बेस्ट सेलिंग 9 times बेस्ट सेलिंग ऑथर. सो दिस इज अ ह्यूज मोटिवेशनल स्टोरी कि अब मैं ये चाह रहा हूँ आपका इंस्पायर मी मंत्रा फॉर एनीवन हु इज़ फ्रॉम इंडिया, हु इज़ लिविंग अब्रॉड, वो कैसे एक्सेल करे, क्या थॉट प्रोसेस रखे, और वो लोग जो इंडिया से बाहर जाना चाहते हैं और वहाँ जाके वहाँ क्या चीज़ें मिलेंगी और क्या थॉट प्रोसेस के साथ आगे ग्रो करें. लाइक
as you have grown. So you can be an idol for them. No, I think main thing about India से US, Canada या Western world में जाना, number one चीज़ है कि अगर आप जा रहे हो तो are you an employee? जैसे रॉबर्ट कियोसाकी जो है ना ESBI Yes. जो मॉडल है, employee small no ESBI, right? So employee, self-employed, business and investor. कौन सी कैटेगरी में आप, right? So अगर आप employee हैं, then obviously when you're going there, make sure you get the job and the type of job जो आपको पसंद है. तो उसमें आप अमीर कभी नहीं बनोगे, but you will, अगर आपको वो इंस्पिरेशन नहीं चाहिए, अगर वहाँ पे आपको $100,000 मिलते हैं yearly and you're happy with that and you want to be employee, there's nothing wrong. You should go and do that. And then दूसरा जो self employed है, जैसे डॉक्टर हो गए या कुछ ऐसा, they have their own business, but they are the ones who are, if they work they get paid. They have to be there. They have to be there. So and they maybe have 1 or 2 staff or 3 staff or whatever. तो वो self employed है. तो उसमें भी यही है मेरा मकसद कहने का कि आप डॉक्टर का काम डॉक्टर को करने दो, इंजीनियर का काम इंजीनियर को करने दो, पेंटर का काम पेंटर को करने दो. पेंटर का काम इंजीनियर नहीं करना चाहिए और इंजीनियर को डॉक्टर का नहीं करना चाहिए. और ये दुनिया की बिलियंस, हमारे 8 बिलियन पीपल है ना, आई वुड से बिलियंस ऑफ पीपल आर एक्चुअली डूइंग इट राइट नाउ कि वो किसी और का काम कर रहे हैं क्योंकि किसी ने उनको बोला था कि आपको ये करना चाहिए. और इस लाइन में पैसा है. हाँ, और पैसा है. सो अगर आप अब बी पे आते हैं, द बिजनेस जाते हैं, तो ये गलती नहीं करना कि भाई किस में पैसा मिल रहा है उसमें पहले जाना है. पहले देखना है किस में आपको मज़ा आएगा, फिर देखना कि पैसा आएगा कि नहीं आएगा. कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिसमें आप करोगे तो पैसा नहीं आएगा, देन यू लुक फॉर समथिंग एल्स टू डू. जैसे अगर आपको टमाटोज़ ग्रो करने हैं तो हो सकता है आप फार्मर बन जाएं और टमाटोज़ ग्रो करें, पैसा बना सकते हैं. बट यू वांट टू सेल ऑन नॉलेज हाउ टू ग्रो टमाटोज़, कोई नहीं बाय करेगा ज़्यादातर मेरे ख्याल से. सो यू हैव टू फिगर कि क्या आपको पसंद है, क्या लोगों को चाहिए, कितने लोगों को चाहिए, आर देयर पीपल हु वांट इट, फाइनली आर दे विलिंग टू पे एंड एबल, विलिंग एंड एबल. ये तीनों के जो सर्कल के बीच में जो इंटरसेक्शन है ना, दैट इज अ विनिंग फार्मूला फॉर बिजनेस. क्या मेरे को ये पसंद है, क्या लोग, इतने लोग हैं, आर दे मिलियंस एंड बिलियंस ऑफ पीपल हु वांट दिस और नीड दिस, एंड कैन दे, आर दे विलिंग एंड एबल टू अफोर्ड इट. Yes, अगर हम मैं अपनी कोचिंग सर्विस करोड़ की कॉलेज स्टूडेंट्स के पास जाऊँ, they may like what I'm doing, there are a lot of students but they're not able to pay, so then it formula breaks up. SOM अपना serviceable obtainable market होनी चाहिए proper. ठीक है ना. so ये चीज़ बहुत important है. हो सकता है आपके पास बहुत ही beautiful product हो, but then people don't want it, then that's going to break too. Yes, exactly. And then in long term, there are lots of people, they're willing to pay, but you don't love it. Eventually, down the road, कहीं ना कहीं कुछ हो जाएगा. या तो आपकी हेल्थ का प्रॉब्लम होगा, आप दुखी रहेंगे, ये हुआ है, इसलिए उसके में ग्रोथ भी लिमिटेड होगा. And then finally is the I, is that if you become an insider or an investor. If you have money, you become an insider. Insider basically means दूसरों से पहले आपको पता होना चाहिए कि यहाँ पे क्या हो रहा है. And insider trading in stocks, mutual funds is illegal, but insider trading in real estate is legal. You can do that. Yeah, because अगर कोई friend है, politician है, दोस्त है, builder है, और वो चुपके से आपको बुलाता है, कहता है यहाँ पे मैं ये कर रहा हूँ. In stocks you can't do that, but in business, in real estate, you can do it. So कभी-कभी आप घर यहाँ पे 2 करोड़ का लोगे, बिल्डर शायद 1.25 करोड़ का दे चुका है अपने दोस्तों को, एंड दैट्स लीगल. तो डे 1 से उसने 1.25 करोड़ पे किया है, आपने 2 करोड़ में लिया है. आपका 2 करोड़ जब 3 करोड़ का होगा, 1.25 करोड़ 3 करोड़ का होगा. सो बीइंग ऑन द इनसाइड इज अ सीक्रेट. तो जो बिजनेस वाला है उसको इन्वेस्टर या इनसाइडर बनने की कोशिश करनी चाहिए. या वो बहुत, बट अगेन अगर खुश है एम्प्लॉय तो बिजनेस नहीं करना चाहिए. क्यों? क्योंकि उसको रिस्क नहीं चाहिए, उसको बिजनेस नहीं करना है, उसको पे चेक चाहिए, भाई मैं करूँगा बस, तो ठीक है, दैट्स ओके. इन चारों में से कोई गलत नहीं है. इट्स जस्ट दैट आपको आइडेंटिफाई करना है कि मैं कहाँ पे हूँ, मैं कहाँ जाना चाहता हूँ.
मैं यहाँ पे हूँ, यहीं जाना चाहता हूँ, देन ये पॉडकास्ट आपके लिए नहीं है ज़्यादा। अगर आप एम्प्लॉय हैं, सेल्फ एम्प्लॉय में जानते हैं, ये पॉडकास्ट आपके लिए। आप यहाँ पे हैं, सेल्फ एम्प्लॉय बिजनेस, ये पॉडकास्ट आपके लिए। आप इन्वेस्टर बने, ये पॉडकास्ट आपके लिए। पर उन लोगों के लिए जो, जैसे मेरे फादर थे, फैक्ट्री में काम करते थे यहाँ पे दिल्ली में एंड ऑल्सो इन टोरंटो, वो सुबह जाते थे। उनका कहना था कि सुबह सबसे पहले पहुँचो, काम के बाद सबके बाद जाओ, और रिपीट करते थे वो। एंड एवरी डे वो सेम रेपिटेशन, बट ही वॉज हैप्पी मैन। खुश थे उनमें। हाँ, उनको बोलो कि ज़्यादा पैसे चाहिए तो वो ले लेंगे, पर ऑन दी अदर हैंड उनको बोलो कि ज़्यादा पैसे चाहिए तो बोलेंगे नहीं, लालची नहीं बनना है मेरे को। सो इट्स लाइक अ कॉन्फ्लिक्ट। तो मेरे फादर तो, जैसे बहुत सारे लोग हैं कि भाई काम पे जाओ, काम करो, चुप रहो, ज़्यादा सोचो नहीं, फिनिश करो, सेकेंड डे ऑल दैट। इफ़ यू आर एन एम्प्लॉई and you're creative and you're a thinker, you always have a job. If you're creative, you're hardworking, and आप employee, अपने employer को employee की तरह नहीं देखते हो, आप अपने employer को देखते हो कि ये मेरी business है। जैसे आप मेरे employees अगर सोचेंगे कि ये business, although they're getting checks, उनको ऐसे सोचना चाहिए कि ये business मेरी है, अगर मैं इस business का मालिक होता तो would I like this or not? दूसरी बात है, एज एन एम्प्लॉई, इफ यू आर गेटिंग पेड 1 लाख रुपीज, you should give more than 1 lakh rupees in service to your employer. You'll never lose a job. I heard this in one of your podcasts that if you have 4 assistants, अगर एक assistant अगर 2 हफ्ते नहीं आया और आपको उसकी कमी महसूस नहीं हुई तो इसका मतलब that is the first one to be fired. That's right. क्योंकि आप ऐसा एम्प्लॉय बनिए कि आपका मालिक आपको फायर ही नहीं कर पाए। आप चाहोगे भी ना, नहीं फायर कर पाओगे कि भाई ये मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। Create a dependency. Yeah, and you're so good. And अगर आपकी स्किल लेवल यहाँ पे है ना, ये नहीं है कि भाई रोज खा के पी के स्किल बढ़ाओ थोड़ी, and now you become more valuable. Impossible to let go. Very true. Yeah. So that's what it is. So चाहे आप यहाँ रहते हो, चाहे कनाडा जा रहे हो, कहीं जा रहे हो, ये चारों चीज़ें आइडेंटिफाई कीजिए कौन से एरिया में है और जिसमें आप खुश हो अभी। और अगर आप 20 साल के हो तो ज़रूरी नहीं है कि आप इसमें हो तो हमेशा रहते रहोगे। हो सकता है 20, जैसे मेरे पुलिस में आई वॉज आई नेवर था कि मैं कहीं पर, इसका मतलब ये नहीं है कि 10 साल बाद आप चेंज नहीं होंगे, हो जाओगे, पर अभी क्या हो आप उसमें करो आप। पर ये नहीं बोलना मेरे को कि मैं एम्प्लॉई हूँ और मेरे को मिलियन डॉलर्स कमाने हैं आज इस साल। यू कैन डू इट। हो सकता है यू गेट विद लॉटरी, हो सकता है, पर चांसेस आर नॉट। सही बात है ना। सो क्या है कि जो पैसा बिजनेस से आएगा, चाहे रियल एस्टेट हो वो भी बिजनेस है, आप जो कर रहे हैं वो भी बिजनेस है। एंड बिजनेस मीन्स सेलिंग मीन्स सर्विस मीन्स यूर डूइंग गॉड्स वर्क। You have summed it so nicely. Business means selling means service, and service means you're doing God's work. Yes. Thank you so much. Thank you so much for your time, and thank you so much for the wisdom you have shared. You're welcome. It is going to go to a lot of people, many people who were waiting for this, who were looking for this. Thank you. और बहुत आसानी वाले शब्दों में अब जो लोग इंग्लिश पूरी तरह नहीं भी समझ पाते हैं उनको भी ये मैसेज प्रॉपर्ली चला जाएगा। और हमारी यही कोशिश थी, तभी हम इसको एक इंग्लिश एपिसोड बना रहे थे कि मैक्सिमम लोग इस पॉडकास्ट को देख पाएँ या सुन पाएँ। एंड थैंक यू सो मच अगेन सर, थैंक यू। मेरे पास एक गिफ्ट है सबके लिए, कैन आई गिव इट? यस प्लीज। सो ये किताब मैंने आपको दिया, ये वाली किताब। एंड अगर कमेंट में कुछ लोग क्लर्किंग के बारे में बात किए काफ़ी, फर्स्ट चैप्टर क्लर्किंग का है। सो जो भी इसके लिए चाहते हैं, आई विल गिव यू द लिंक और नेम, and they can get the digital copy absolutely free. Sure. It'll be at the end of this podcast, you'll find the link. Thank you. Thank you so much. You're welcome. Thank you.